आज मैं आपको इस वीडियो में मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी यहाँ पे हम इस वीडियो में उन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे जो कि आपको रियल टर्म्स में पैसा बनाने में हेल्प करता है और आपको लॉसेस को अवॉइड करता है। अगर हम बात करें तो आप बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हो, लेकिन जो रियल टर्म्स में मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि रियल टर्म्स में प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पैसा बनाने में हेल्प करता है और लॉसेस को अवॉइड करता है, हम इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके चले देखते हैं कि कौन कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की कैटेगरी में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जो मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के लिस्ट में आता है वो है आपका पियर्सिंग पैटर्न। अब बहुत सारे लोगों ने इस पैटर्न के बारे में सुना होगा और बहुत सारे लोग इस पैटर्न के बारे में नहीं सुना होगा। तो पियर्सिंग पैटर्न होता क्या है, यहाँ मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इसका फॉर्मेशन कब होता है? प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आता है, यानी प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में होता है। उसके बाद एक आपका सपोर्ट लेवल के पास इसका फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका ये सपोर्ट लेवल के पास फॉर्म हो रहा है तो इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इसका फॉर्मेशन अगर सपोर्ट लेवल के पास हो रहा है तभी आपको इस तरह के पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड लेना है और तभी आपको मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के कैटेगरी में आएगा। अगर ये आपका रेजिस्टेंस लेवल के पास फॉर्म हो रहा है या फिर बीच में कहीं भी फॉर्म हो रहा है, फिर इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। इसका इंपॉर्टेंस रहता है जब ये आपका सपोर्ट लेवल के पास फॉर्मेशन होता है। तो अब ये पैटर्न क्या है, चलिए वो समझते हैं। तो सबसे पहले प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में रहता है, उसके बाद आपका एक ज़बरदस्त बिग और पावरफुल रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया। उसके बाद क्या होता है, एक आपका वापस से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और इस ग्रीन कैंडल की खासियत क्या होती है कि जो पैटर्न बना रहा है इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस रेड कैंडल के हाफ को मार्क करना। देख सकते हैं ये रेड कैंडल का हाफ हो गया। अब इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल के हाफ से ऊपर जाना होगा किसी भी कंडीशन में। अगर ये ऊपर गया तो ये आपका दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके बन जाएगा कौन सा, पियर्सिंग पैटर्न। अगर ये रेड कैंडल के हाफ से ऊपर नहीं जा पाया तो ये आपका पियर्सिंग पैटर्न नहीं होगा, फिर इसको हम इग्नोर कर देंगे। ये कोई जनरल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के लिस्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है, प्राइस आपका डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद आपका ये सपोर्ट लेवल के पास फॉर्मेशन होना चाहिए और जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है उसका साइज रेड कैंडल के हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। कैसे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए ये हम समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस आपका नीचे गिरा, मतलब जो सेलर हैं, जो सेलर्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी सेलर्स का यहाँ पे दबदबा कायम है। अब यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये कैंडल फॉर्म होने के बाद भी सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सेलर्स मार्केट को कंट्रोल किए हुए और उनका दबदबा है। अब यहाँ पे क्या किया है, बायर्स यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट किया है, मतलब ये लगभग आपके बायर्स के घर में एंट्री कर चुके हैं, बायर्स के जोन में एंट्री कर चुके हैं। अब बायर्स इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग करना स्टार्ट किया, अपना इंटरेस्ट, अपना दम दिखाना स्टार्ट किया और उसके बाद सेलर्स को वापस से पीछे धकेला है और सेलर्स को पीछे धकेल के जो कैंडल का हाफ है उससे ऊपर ले गया है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग थे वो सेलर्स अब क्या हो गए, अब यहाँ पे सेलर्स कमजोर हो गए हैं और जो बायर्स हैं वो यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ गेन किए। मतलब बायर्स अपना स्ट्रेंथ गेन किया है और सेलर्स अपना स्ट्रेंथ लूज किया है, सेलर्स यहाँ पे कमजोर हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स और इसके पीछे का यही कॉन्सेप्ट है। जब यहाँ पे बायर्स अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा, सेलर्स अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहा और पावर का ट्रांसफर हो रहा फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स, मतलब क्या है
कि यहाँ पे अब बायर्स का दबदबा चलेगा, और जब बायर्स का दबदबा चलेगा तो मार्केट आपका कैसे जाएगा, मार्केट आपका जाएगा अप साइड की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। और ये सारा काम कहाँ पे होना चाहिए, वापस से बता रहा हूँ, ये सारा काम आपका सपोर्ट लेवल के पास होना चाहिए, तभी इसका इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आपको पियर्सिंग पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, और आगे हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम इसके ऊपर लाइव एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में जो भी मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है सबके बारे में हम सीखेंगे, और उस पैटर्न के बारे में डिटेल से हम सबके ऊपर अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के वहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहला मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की हमने बात कर लिया। अब हम दूसरा मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पे आते हैं, वो है आपका मॉर्निंग डोजी स्टार। अब आपने मॉर्निंग स्टार का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न लिया, मॉर्निंग डोजी स्टार, और ये एक पावरफुल पैटर्न बन जाता अगर हम इसको डोजी को ऐड कर देते हैं तो। अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे सबसे पहले, और इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होना चाहिए, और ये क्या इंडिकेशन देता है, इन सब के ऊपर बात करते हैं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सारा कैंडलस्टिक पैटर्न को अभी यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, और उसमें इन सब का जो लाइव मार्केट एग्जांपल है वो भी कवर करते हुए फिर इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम जो भी डिफरेंट मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है सबको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एक एक करके। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, आपका ये डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और उसके बाद ये भी कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, ये भी आपका सपोर्ट लेवल के पास ही फॉर्म होना चाहिए, यानी सपोर्ट लेवल के पास फॉर्मेशन होगा तभी इसका इंपॉर्टेंस होगा। अब इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें बॉडी आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी जिस प्राइस पे ये आपका ओपन हुआ है वही इसका क्लोजिंग प्राइस ही होना चाहिए। लगभग थोड़ा बहुत हल्का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होना चाहिए। और ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कब होना चाहिए, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है उसके बाद फॉर्मेशन होना चाहिए। और इसका जो बॉडी साइज है ये भी आपका छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बिग बॉडी साइज नहीं होना चाहिए। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये आपका मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगा। अब जैसे इस पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझिए। प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आ रहा है, यानी इस कैंडल तक सेलर्स मार्केट को कंट्रोल किए हुए थे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हुआ है, और गैप डाउन ओपन होते ही क्या हुआ, जितना स्ट्रेंथ अब सेलर्स में, सेम स्ट्रेंथ अब हमें बायर्स में भी देखने को मिल रहा। मतलब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा है कि जितना स्ट्रेंथ सेलर में उतना स्ट्रेंथ बायर्स में भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स अपना स्ट्रेंथ लूज किया है, और जो बायर हैं वो अपना स्ट्रेंथ गेन किए हैं। मतलब वापस से यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि पावर का ट्रांसफर अब आगे हो सकता है, हुआ है ये नहीं बता रहा। मतलब आगे अगर बायर्स यहाँ पे आया तो पावर का ट्रांसफर हो सकता है, बायर्स यहाँ पे अपना दम दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या वेट करना पड़ेगा, एंट्री हमें कब लेना पड़ेगा, इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेंगे। अगर यहाँ पे विंड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकला, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एंट्री पॉइंट जहां पे हम बाई करेंगे। क्लियर हो गया। और इसका लोएस्ट पॉइंट जो होगा वो हमारा एसएल के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इस पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो। और समझ में आ गया ये सारा पैटर्न का फॉर्मेशन कहाँ पे होना चाहिए, जो भी पैटर्न हमने डिस्कस किया अभी तक सबका फॉर्मेशन आपका सपोर्ट लेवल के पास होना चाहिए, तभी इसका इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज ये आपका मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो दूसरा हमने मॉर्निंग डोजी स्टार भी समझ लिया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट जो आपका मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें मॉर्निंग स्टार का भी नाम आता है, क्योंकि इसका भी अगर फॉर्मेशन सही जगह पे हुआ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास हुआ और ये एग्जैक्ट सेम टाइप का कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया जैसा हमें मॉर्निंग स्टार में देखने को मिलता है, तो ये भी आपको ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और इसके जरिए भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसका भी फॉर्मेशन कब होना चाहिए, जब आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा उसके बाद इसका फॉर्मेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, इसका बॉडी का कलर आपका रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, कुछ भी बॉडी का कलर हो सकता है, उस पर हमें नहीं जाना है, हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब इसका ही फॉर्मेशन आपका
सपोर्ट लेवल के पास होना चाहिए। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और यहाँ पे हम मोस्टली उसी कैंडलस्टिक पैटर्न को लिए जो कि आपका बाय सिग्नल लेता है, क्योंकि बाय सिग्नल को आप कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और जो कोई भी सेल सिग्नल देता है वो उसमें आप सिर्फ एफएनओ में ही काम कर सकते हैं। अगर वो स्टॉक्स एफएनओ में नहीं है तो फिर आप उसमें काम नहीं कर सकते। इसलिए हम अभी सिर्फ बाय वाले पोर्शन पे ही फोकस करें, यानी उस कैंडलस्टिक पैटर्न में फोकस करें जो कि आपको बाय सिग्नल देता है। सेल वाले के ऊपर हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबका फॉर्मेशन कहाँ पे होना चाहिए, सपोर्ट लेवल के पास होना चाहिए और डाउन ट्रेंड के बाद होना चाहिए। और ये भी आपका दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलर्स का दबदबा था इस पार्टिकुलर कैंडलस्टिक पे, और इस कैंडलस्टिक पे क्या हुआ, इस कैंडलस्टिक पे आपका जो सेलर है वो यहाँ पे कमजोर हुआ है, और जो बायर है वो यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ गेन किया है। यानी बायर अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और सेलर्स कमजोर हो रहा है। मतलब जो सेलर्स का दबदबा पहले था वो दबदबा खत्म होगा, और सेलर्स कमजोर होने का मतलब ये है कि बायर्स अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे, क्योंकि मार्केट में दो ही लोग होते हैं, बायर्स या फिर सेलर्स। आपको ये पता करना होता है कि अभी किसका दबदबा चल रहा है, अभी कौन स्ट्रांग है। और अगर आपने सही स्ट्रांग को पिक कर लिया, यानी जो अभी स्ट्रांग है उसको पिक कर लिया और उसके साथ अगर आप जाओगे तो आपको प्रॉफिट बना के देगा। कमजोर के साथ जाओगे तो वो कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है, खुद भी डूबेगा, आपको भी डुबाएगा। तो इसलिए हमें यही आइडेंटिफाई करना रहता है कि मार्केट में किस पोर्शन पे बायर्स स्ट्रांग है और किस पोर्शन पे सेलर्स स्ट्रांग है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेलर्स यहाँ पे कमजोर हो रहा, तो अगर आप सेलर्स के साथ जाओगे मतलब वो खुद भी डूबेगा और आपके पैसे को भी डुबाएगा। आपको यहाँ पे बायर्स के साथ जाना होगा, यानी बाई करना होगा। और बाई कब करना होगा, इस कैंडल के हाई को मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर निकलता बाई कीजिए, और इसके लोएस्ट पॉइंट को आप एसएल के रूप में काम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, मॉर्निंग डोजी स्टार जैसा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, बस इसका फॉर्मेशन सपोर्ट लेवल के पास होना चाहिए। और इस कैंडल में छोटा मोटा बॉडी होगा, अगर बॉडी का साइज बिग हो गया तो फिर हमें इसको इग्नोर कर देना। बॉडी का साइज छोटा होना चाहिए और जो टेल साइज है वो भी ज़्यादा बिग नहीं होना चाहिए। यही क्राइटेरिया है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक में। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, जो कि आपका मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के लिस्ट में आता है। उसमें नाम है आपका काउंटर अटैक लाइंस, या फिर काउंटर अटैक आप कैंडल्स भी बोल सकते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा या फिर बहुत कम लोगों ने सुना होगा। जैसा कि नाम से ही पता है कि यहाँ पे काउंटर अटैक किया जाता है। अब काउंटर अटैक कैसे हो रहा, चलिए वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ, प्राइस आपका एकाएक जबरदस्त गैप डाउन दिया है, यानी यहां पे क्लोजिंग हुआ है, उसके बाद अगला कैंडल ओपन कहां पे हुआ है, अगला कैंडल डायरेक्ट काफी नीचे इस पर्टिकुलर लेवल पे ओपन हुआ है। और यहां पे क्या हुआ, ये जो नीचे आया वो बायर्स के इलाके में आ गया, यानी जहां पे बायर्स का जोन था, बायर्स का घर था, उस इलाके में ओपन हुआ है। अब जब बायर्स के घर में घुस गया तो यहाँ पे क्या किया, बायर्स बोला कि हम तुमको अपना दम दिखाते हैं, और यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। और बायर्स सेलर्स को धकेलते हुए कहाँ तक आ गया, यानी उसके घर तक आ गया और उसके घर में भी घुस गया। मतलब बायर्स कहाँ से स्टार्ट किए, बायर्स अपने घर से दम दिखाना स्टार्ट किया, और यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये जो गैप बना था गैप को फिल किया और सेलर्स के घर में घुस गया। मतलब यहाँ पे सबसे पहले सेलर्स बायर के घर में घुसा, उसके बाद ये काउंटर अटैक करते हुए सेलर्स के घर में घुस गया है। मतलब यहां पे भी क्या हो रहा, पावर का ट्रांसफर हो रहा फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स। क्लियर है, इसलिए इसको हम लोग काउंटर अटैक लाइंस भी बोलते हैं और काउंटर अटैक कैंडल्स भी बोलते हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका एसएल के रूप में काम करेगा, और इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लीजिए। और अगला कैंडल क्या होगा, अगला कैंडल पॉजिटिव फॉर्म होना चाहिए, और जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा एंट्री पॉइंट बाई साइड की तरफ। क्लियर हो गया इसका कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग काउंटर अटैक लाइंस या फिर काउंटर अटैक कैंडल्स क्यों बोलते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे काउंटर अटैक किया जाता है और दूसरे के घर तक काउंटर अटैक किया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, और नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि मोस्ट कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन पे लोग धोखा खाते हैं और वहीं पे नुकसान कर बैठते हैं। इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे होना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है।
अब देखिए प्राइस यहाँ पे आपका नीचे साइड की तरफ आ रहा है, यानी प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद क्या हो रहा, आपका एक छोटा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। अब छोटा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, वही दिखा दिया कि यही छोटा रेड कैंडल क्या दिखा दिया कि जो सेलर्स है वो यहां पे कमजोर हुए हैं। मतलब ये कैंडलस्टिक दिखा दिया कि सेलर्स कमजोर हुए। अब जब सेलर्स कमजोर हुए तो मार्केट में एक ही लोग बच गए, बायर्स। अब हम इंतजार करेंगे कि बायर्स अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद अगला कैंडल क्या होता है, बायर्स अपना स्ट्रेंथ गेन करता है और इसको पूरा ओवरकम करता है, यानी इसको पूरा निगल जाता है। इसी को बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। यानी ये जो रेड कैंडल बना छोटा सा उसको इनगल्फ कर गया और अगला आपका ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहला क्राइटेरिया है कि आपका रेड कैंडल फॉर्म होना चाहिए, वो भी स्मॉल बॉडी वाला, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए बिग बॉडी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या होगा, आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होगा। और इसके बाद क्या करेंगे हम, इस दोनों पैटर्न के हाईएस्ट पॉइंट, ऑब्वियसली बात है हाईएस्ट पॉइंट आपका होगा ग्रीन कैंडल का, इसको मार्क कर लेंगे और लो मार्क कर लेंगे। लोएस्ट पॉइंट बनेगा आपका एसएल और हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करते ही जैसे ही निकलेगा ये हमारा बन जाएगा एंट्री पॉइंट। तो यहां पे भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैक्सिमम में क्या हो रहा, पावर का ट्रांसफर हो रहा, यहाँ पे सेलर्स कमजोर हो रहा, उसके बाद बायर्स एंट्री कर रहा और बायर्स अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको इंप्लीमेंटेशन भी बताऊंगा और इन सब के बेसिस पे आपके लिए कई बार ट्रैप भी बिछाया जाता है, यानी जाल भी बिछाया जाता है। तो इस ट्रैप को भी आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इस ट्रैप को भी आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन कब, जब हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में बात करेंगे, जब हम चार्ट पे आएंगे तो इन सब कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। और इन सब कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि ये पॉपुलर है और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके बेसिस पे ट्रैप बिछाया जाता है। उस ट्रैप को भी कैसे अवॉइड कर सकते हैं उन सब के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे आते हैं जिसके जरिए आप पैसा बना सकते हैं, जो कि आपका मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है। उसमें है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, काफ़ी पॉपुलर है और कॉमनली यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी इसके इम्प्लीमेंटेशन में लोग मार खा जाते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, वहीं पे लोग गलती करते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होना चाहिए, प्राइस आपका देख लीजिए इस तरह से नीचे साइड की तरफ आता है। इसके बाद आपका हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होना चाहिए और उसके बाद प्राइस आपका इस तरीके से अप साइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और इसका फॉर्मेशन सपोर्ट के पास होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट के पास अगर नहीं हो रहा है तो ये कैंडलस्टिक इग्नोर कर दीजिए, ये कैंडलस्टिक आपके काम का नहीं है। फिर इसको हमें देखना भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं देना है। इसका वैल्यू, इसका इंपॉर्टेंस कब होता है, जब ये आपका सपोर्ट लेवल के पास जाता है तभी इसका इंपॉर्टेंस होता है। सपोर्ट लेवल के पास फॉर्म होता है तभी इंपॉर्टेंस होता है। अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखा रहा है कि प्राइस इस पार्टिकुलर लेवल तक गया है, यानी प्राइस आपका यहाँ तक गया है। लेकिन इस पार्टिकुलर लेवल पे क्या है, सेलर्स अवेलेबल नहीं है। इस पार्टिकुलर लेवल पे सेलर्स उतना इंटरेस्टेड नहीं है। अब जैसे ही सेलर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, सेलर्स कमजोर होंगे, कौन एंट्री करेगा, यहाँ पे एंट्री करेगा आपके बायर्स। यानी यहाँ पे बायर्स एंट्री किए और बायर्स ने बाइंग करना स्टार्ट किया इस पार्टिकुलर लेवल से, इस पार्टिकुलर लेवल से, फिर कैंडल को लेके ऊपर गया है और उसके बाद थोड़ा बहुत सेलर्स एंट्री किया, लेकिन वापस से बायर्स एंट्री करके प्राइस आपका इस लेवल पे क्लोजिंग दिया या फिर इस लेवल पे। यानी इसका कलर रेड ग्रीन कुछ भी हो, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल ये क्या इंडिकेट करता है, सेलर्स के कमजोरी को दिखाता है और बायर्स के मजबूती को दिखाता है। और वही हमारे लिए काफ़ी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर का ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। सबके पीछे कॉन्सेप्ट यही है, हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि पावर का ट्रांसफर कब हो रहा, नहीं हो रहा। और पावर का ट्रांसफर अगर सपोर्ट के पास हो रहा तो वहाँ पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। और इन सब के बाद हमें कैंडलस्टिक के स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर हैमर कैंडल फॉर्म हो गया, उसके बाद अगर आपका ग्रीन कैंडल इस तरह छोटा सा बनता है या फिर इस तरह का आपका वापस से डोजी कैंडल बन गया हैमर के बाद, या फिर कोई
जो मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बाद अगर आपका गिवन कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है तो मतलब वहां पे ट्रैप हो सकता है, तो वहां पे भी आपको सतर्क हो जाना। सिर्फ ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने के बाद आपको ब्लाइंडली बाय साइड की तरफ नहीं जाना, आपको थोड़ा सा इंतजार करना। जब हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे बात करेंगे, चार्ट पे बात करेंगे, तब इसका कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा। अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक और चीज़ है, इसके प्लेसमेंट के बेसिस पे इसका नाम भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। इसी को हम लोग कहीं पे बुलिश पिन बार या बियरिश पिन बार भी बोलते हैं। तो वो भी कॉन्सेप्ट हम आगे क्लियर करेंगे जब हम चार्ट पे इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो। और इसको बेसिकली हम लोग हैमर के नाम से जानते हैं और हम इसको हैमर के नाम से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करें, जो कि आपका है ट्वीजर। यहाँ पे आपका एक ट्वीजर टॉप भी होता है जिसमें हम लोग सेल साइड की तरफ पोजीशंस लेते हैं। तो मैंने बताया कि हम सेल साइड के ऊपर फोकस नहीं करते क्योंकि सेल हम सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स में ही कर सकते हैं। यहाँ पे हम ओवरऑल ले रहे हैं, आगे भी हम सेल साइड की तरफ बात करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्वीजर टॉप के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ ट्वीजर बॉटम के ऊपर बात करेंगे। तो अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसका ही फॉर्मेशन सेम तरीके से होगा। अगर आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है उसके बाद इसका फॉर्मेशन होना चाहिए। और इसमें सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि दो कैंडलस्टिक पैटर्न है और दोनों का बॉटम आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का बॉटम आपका सेम है। अब यहाँ पे दो तरह का हो सकता है, पहला टाइप का ये है और दूसरा टाइप का ये है। दोनों आपका ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है। चार्ट से भी आप काफ़ी हद तक इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या कॉन्सेप्ट है, सेलर्स मार्केट में कब्जे किए हुए, सेलर्स का मार्केट में कंट्रोल है। प्राइस थोड़ा बहुत आपका गैप डाउन ओपन हुआ है क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे दिया और अगला कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है। और जैसे ही प्राइस नीचे ओपन हुआ है, यहीं पे जो बायर्स हैं उनका यहाँ पे एंट्री हो गया है और बायर्स पूरे हावी रहे और यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुआ है और ऑल द वे जो इस कैंडल का हाई है उसके करीब ये गया है और इससे ऊपर भी जा सकता है। यानी कैंडलस्टिक के बॉडी को ऑलमोस्ट 2/3 कैप्चर करना चाहिए। 2/3 कैप्चर होगा तभी आपका क्या बनेगा, ट्वीजर बॉटम पैटर्न बनेगा। 2/3 से कम कैप्चर होगा तो फिर हम इसको वहीं पे इग्नोर कर देंगे। 2/3 कैप्चर किया मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे वही जो कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पावर का ट्रांसफर हो रहा सेलर्स से बायर्स के बीच में। अब यहाँ पे एक और चीज देखना है कि यहाँ पे प्राइस आपका काफी ऊपर तक भी गया, ऊपर में थोड़ा बहुत टेल है, मतलब बायर्स अपना स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है लेकिन मार्केट पूरा का पूरा बायर्स के कब्जे में नहीं आया है। तो पूरा का पूरा बायर्स के कब्जे में आने का वेट करेंगे, इसलिए क्या करते हैं, इस कैंडल के हाई को हम मार्क कर लेते हैं। इसके ऊपर अगर निकल गया तो आगे आने वाले टाइम में बायर्स ने मार्केट को अपने कब्जे में कर लिया है और इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा ये सब बन जाएगा एंट्री पॉइंट बाय साइड की तरफ। और इसका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे जिसमें आपका रेड कैंडल फॉर्म होगा। अब रेड कैंडल में आपको नीचे में अच्छा खासा टेल दिखेगा, मतलब हमें यही कैंडल दिखा दिया है कि नीचे से बायर्स ने सेलर्स को मार के भगाया, यानी बायर्स ने यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ दिखा दिया। टेल एट द बॉटम दैट मीन्स टू बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हमें यही कैंडलस्टिक से पता चल गया। उसके बाद हम इंतजार करेंगे बायर्स का एंट्री का। अगला कैंडल जैसे ओपन हुआ बायर्स यहाँ पे एंट्री की है और ऑल द वे प्राइस इस कैंडलस्टिक के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकला है। तो उसके बाद अगला कैंडल का इंतजार करेंगे। अगला कैंडल जैसे ही इसके ऊपर ओपन होगा, इस रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पे कहीं भी ओपन हो, वहाँ पे हम ओपन होते ही क्या करेंगे, हम एंट्री कर लेंगे बाई साइड की तरफ। तो इस तरीके से आप ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक के पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड भी कर सकते हो। अब इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सबका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लाइव एग्जांपल के थ्रू हम उन सब के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और कौन कौन सा मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है रियल टर्म्स में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि और कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मनी मेकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के लिस्ट में होना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हो, हम आगे उसके ऊपर भी कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम इसके ऊपर आगे वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।